नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम हिंदू धर्म की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज के वीडियो का विषय है युग और समय का अनंत चक्र। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम इन युगों का अन्वेषण करेंगे और समझेंगे कि इस अनंत चक्र में हम कहाँ खड़े हैं। युग और समय का अनंत चक्र। समय केवल एक रेखा नहीं है। हिंदू धर्म में इसे एक चक्र माना गया है। अनंत, अविराम और चक्रीय। ये ब्रह्मांडीय चक्र 4 महान युगों या युगों में विभाजित है। हर युग जीवन का एक अनोखा चरण दर्शाता है, जिसमें अपने मूल्य, चुनौतियां और शिक्षाएं होती है। पहला युग, सतयुग, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये शुद्धता, सत्य और पूर्णता का समय था, जहां धर्म अपने चरम पर था। मनुष्य अत्यधिक आध्यात्मिक थे और प्रकृति और एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे। इसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग संतुलन और नैतिकता का युग, जिसे रजत युग कहा जाता है। ये युग थोड़ा कम पूर्ण था, लेकिन ये नैतिकता और महान उपलब्धियों का युग था। रामायण जैसी महान गाथाएं इसी समय घटित हुई, जो कर्तव्य, न्याय और भक्ति का पाठ सिखाती है। द्वापर युग परिवर्तन का युग। द्वापर युग, कांस्य युग, धर्म में गिरावट का समय था। संघर्ष और युद्ध आम हो गए। इस युग में महाभारत की गाथा और भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता का उपदेश हुआ। कलयुग पतन और अराजकता का युग। अंत में आता है कलयुग, अंधकार का युग। ये गिरावट का समय है, जहां धर्म अपने निम्नतम बिंदु पर है। लोभ, बेईमानी और अशांति का बोलबाला है। लेकिन इस अराजकता के युग में भी पुनर्जन्म का बीज बोया जाता है, क्योंकि ये चक्र सत्युग की वापसी का वादा करता है। युग केवल कहानियां नहीं हैं, वे हमें जीवन की अस्थिरता और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का बोध कराते हैं। यहां तक कि कलयुग में भी हम सत्य और करुणा को अपनाकर अंधकार में प्रकाश ला सकते हैं। जैसे जैसे चक्र घूमता है, हमारे ऊपर है कि हम एक नए स्वर्ण युग की तैयारी कैसे करते हैं। युगों की इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में बताएं। और हिंदू दर्शन की और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।